अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने अभी एक जहाज गुजरा है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाकर लिया। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से लेकर लश्कर ए तैयबा को घर में घुसकर मारा। मसूद अजहर का हेडक्वार्टर पूरी तरह तबाह हो गया। आतंक के आका के कई रिश्तेदार मारे गए। हाफिज सईद के आतंकी ठिकाने मिसाइल हमले में नेस्त नाबूद हो गए। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। भारतीय सैन्य कार्रवाई के बाद इन्हीं तस्वीरों ने एक बार फिर पाकिस्तानी सेना के टेरर कनेक्शन को एक्सपोज कर दिया। बहुत गौर से तस्वीरों में नजर आ रहे इस शख्स को देखिए। ये है आतंकी अब्दुल रऊफ, एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी। अमेरिका ने रऊफ को आतंकी घोषित कर रखा है, लेकिन यही आतंकी पाकिस्तानी सेना के टॉप अफसरों के बीच जनाजे की नमाज पढ़ाता हुआ कैमरे में कैद हुआ। पूरी दुनिया के सामने जब पाकिस्तानी सेना बेनकाब हुई तो आतंकी रऊफ की सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए सबसे बड़ा झूठ बोला। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि रऊफ आतंकवादी नहीं बल्कि एक मौलाना है। Reality is for everyone to clear, is obviously for everyone to see. So you see, yes, this one. If you just stop here. So this is the Indian High Commissioner in UK who is showing on international media picture of a person leading the prayers. You can see that. Now he is saying that this man is brother of an alleged. This person here is a sanctioned terrorist under the American sanctions regime. His name is Hafiz Abdul Rauf. So he's saying, stop here. So he's saying he is Hafiz Abdul Rauf, who is a sanctioned terrorist, and this terrorist is leading this prayer. So he is a High Commissioner of the Indian government. Look who's behind it. Pakistani military. Look at the coffins there. They have the Pakistani national flag. We try to reach out this man because there was a person who was leading the prayers. Now we'll show you that man. Now he is this man. His name is Hafiz Abdul Rauf, who is actually leading the prayers. पाकिस्तान के डीजी ISPR ने जिस आतंकी रऊफ को मौलाना बताया उसकी हकीकत अमेरिकी दस्तावेजों से समझिए। हाफिज अब्दुल रऊफ अमेरिका द्वारा घोषित किया गया आतंकवादी है। यही नहीं, आतंकी रऊफ पाकिस्तान में चुनाव तक लड़ चुका है। अब इस वीडियो को देखिए। मिसाइल अटैक में मारे गए लश्कर आतंकी के घर वालों के साथ रऊफ नजर आ रहा है। सुनिए वीडियो में क्या है। मेरे 2 बेटे शहीद हैं। इंशाअल्लाह मैनू फख्र है कि मेरे 2 बेटे शहीद हैं ते मेरे 5 बेटे और ने। इंशाअल्लाह मैं 5 बेटे इंशाअल्लाह रब दी राह दे दियां। यानी पाकिस्तान में आतंकी सिर्फ खुली हवा में सांस नहीं ले रहे बल्कि पाकिस्तानी सेना की सरपरस्ती में चुनाव तक लड़ रहे हैं। भले ही पाकिस्तानी सेना आतंकियों की ढाल बनकर खड़ी है, आतंकी को मौलाना बता रही है, लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कबूलनामा पूरी कहानी बयान करने को काफी है। जहां तक मदारस के स्टूडेंट्स का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारी एक सेकंड डिफेंस लाइन है। वहाँ पे नौजवान जो पढ़ते हैं अल्लाह के फजल से वो दीन के साथ भी जो है आरास्ता हैं और उसके साथ जो है वो उनके जो वक्त ज़रूरत जो है, जिस तरह उन्होंने फरमाया कि उनको
शहरी दफा के लिए या दूसरी ज़रूरतों के लिए जो है ना बिल्कुल 100% इस्तेमाल किया जा सकता है। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. So that's your argument that even though that was a mistake, and we suffered for that. Deployments of Pakistani Navy fleet units. पाकिस्तान की फितरत है झूठ पर झूठ बोलना। अब देखिए, पाकिस्तानी नौसेना की प्रेस वार्ता में एक और झूठ पकड़ा गया। Deployments of Pakistani Navy fleet units and also the coastal command units in matter of hours. Our submarines, our ships and aircraft. Deployments of Pakistani Navy fleet units and also the coastal command units in matter of hours. Our submarines, our ships and aircraft. दावा किया गया कि भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पाकिस्तानी नौसेना के जंगी बेड़े फौरन हरकत में आए, युद्धपोत और पनडुब्बी की तैनाती की गई, लेकिन पाकिस्तानी नौसेना की तरफ से युद्धपोतों की मूवमेंट की पुरानी तस्वीरें मीडिया से साझा की गईं। सच्चाई ये है कि ये तस्वीरें पाकिस्तानी नौसेना की तरफ से साल 2023 में चीन के साथ की गई जॉइंट एक्सरसाइज की है। ये तस्वीरें साल 2023 से ही सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे हैं। यानी पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी नौसेना अपने मुल्क की आवाम को अंधेरे में रखने के लिए झूठ पर झूठ बोल रही है और पाकिस्तान का हर झूठ दुनिया के सामने बेपर्दा हो रहा है।